हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी मित्रों को राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम लोग पढ़ेंगे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा सन 2013 संस्कृत का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जीआईसी की परीक्षा 14 जून को प्रस्तावित है, तो उसी को उद्देश्य मान करके हम लोग ये प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताया करें कमेंट के माध्यम से। और जो भाई बहन हमारे यूजीसी नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं सन 2026 में, कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो भीष्म पर्व से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भगवत गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वणि विद्यते अर्थात महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। इसमें 18 अध्याय हैं, लगभग 700 श्लोक हैं। और इसमें सबसे बड़ा अध्याय 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग 178 श्लोक है। सबसे छोटा अध्याय 12 और 15वां 20 श्लोक वर्णित हैं। गीता को उपनिषदों का सार भी कहा जाता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि मेघे माघे गतम वयः कस्य मुक्ति है। मेघे माघे गतम वयः कस्य मुक्ति है, किसकी उक्ति है? तो मल्लीनाथ की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या जरूर आप लोग देखिएगा वीडियो को रोक करके, और नोट्स भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यूजीसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश रचनाकारो अस्ति। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। यह पंचतंत्र पर निर्भर है। इसमें 4 परिच्छेद हैं, जिसमें 43 कहानियाँ वर्णित हैं। 4 परिच्छेदों के नाम इस प्रकार हैं: मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चौथा नंबर का प्रश्न है कि दुर्मुखः नामना गुप्तचरस्य उल्लेखो वर्तते। दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर का उल्लेख है उत्तर रामचरितम में है। उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा रचित एक उत्कृष्ट कोटि का नाटक है, और प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख नाम का गुप्तचर आता है। भवभूत के कुल 3 नाटक हैं, जिनमें तीनों नाटक विदूषक रहित हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसके नाटकों में विदूषक का अभाव है? तो भवभूत के आप लोग ध्यान रखना है। 5वां नंबर का प्रश्न है कि ना प्रभातरम ज्योति उदेत वसुधा तलात इत उक्ति वर्तते। ये उक्ति कहाँ पर है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। कहने वाला कौन है? तो दुष्यंत है। ये चीज़ ध्यान रखना है आप सभी को। 6वां नंबर का प्रश्न है कि बाणभट्टस्य विषय बाणी बाणो बभूवित कथनस्य लेखका अस्ति। तो गोवर्धनाचार्य ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गोवर्धनाचार्य की उक्ति है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर की कवि वर जयदेव रचितम सरस संस्कृत काव्यम अस्ति। तो गीत गोविंद जो है इनके द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। श्रृंगार शतक के लेखक हमारे भर्तृहरि हैं। अमरूक शतक के लेखक अमरूक हैं। जयदेव का एकमात्र ग्रंथ संस्कृत काव्य गीत गोविंद मिलता है, जिसमें 12 सर्ग हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है एको ही दोषो गुणसन्न पाते निमच्च तीन्दो क्रीडेश योऽंकः इत सूक्ति अस्मिन् काव्य उपलब्धते। तो ये आपको मिलेगा कुमार संभव महाकाव्य, जो कि 17 सर्गों का एक महाकाव्य है। इसमें श्लोक संख्या पूछेगा तो 1096 श्लोक हैं, लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। बाणभट्ट के गद्य की रीति क्या है? तो पांचाली रीति है। सभी को पता है आप सभी को कि बाणभट्ट की जो रीति है वो क्या है? तो पांचाली रीति है। कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है। 10वां नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखितेषु बृहत्त्रयम् परिगण्यते। बृहत्त्रयी में किसकी गणना होती है?
तो शिशुपाल वध की गणना होती है। शिशुपाल वध एक महाकाव्य है, इसके लेखक माघ हैं, इसमें 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक में वर्णित है। और जो है किरातार्जुनीय भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्र भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। तो 3 ग्रंथ हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है कि न तज्ज्ञानम न तच्च शिल्पम न स विद्या न सा कला इत कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तो नाट्य शास्त्र से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और इसमें 36 अध्याय हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और अभिनव भारती नामक टीका अभिनव गुप्त ने इसके ऊपर लिखी है। 12 नंबर का प्रश्न है कि शस्त्रेण रक्षम यद शक्रक्षम न तद यशः शस्त्रभृताम छिड़ोत इयम उक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यह उक्ति आपको मिलेगा रघुवंश महाकाव्य में। कहने वाला कौन है? तो सिंह है, राजा दिलीप से कह रहा है। अब इसमें देख लीजिए कि इसमें 19 सर्ग हैं, 1569 श्लोकों में वर्णित है तथा इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। 13 नंबर का प्रश्न है कि पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करोड़ो रसः इत उक्ति केन कविना संबंधा अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति ने कहा है उत्तर रामचरितम में। और इनके बारे में देख लीजिए कि महाकाव्य भवभूति 3 रचनाएं हैं, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कि मृच्छ कटकस नांदी पाठे कस्याः देवतायाः समाधे माध्यमेन रक्षा कामना कृता अस्ति। तो शंकर की समाधि आप सभी की रक्षा करें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शंकर की समाधि। मृच्छ कटकम का जो नांदी पाठ में भगवान शंकर की प्रार्थना की गई है और इसका मंगलाचरण है कि पर्यंक ग्रंथ बंध द्विगुणित भुजगास श्लेष संबीत जानो रंतः प्राणावरोध विपरत सकल ज्ञाने रुद्रेन्द्रियश आत्मन्नात्मानमेव व्यपगत करणम पश्य तत्वदृष्टयः शंभोर्वः पातु शून्य क्षण घटितलय ब्रह्मलग्नाः समाधिः। शूद्रकृत मृच्छकटकम एक प्रकरण ग्रंथ है और उसमें 10 अंक हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। 15 नंबर का प्रश्न है आदि काव्य सर्ग संख्या अस्ति। आदि काव्य में जो आदि काव्य अर्थात रामायण में पूछ रहे हैं कि कितने सर्ग हैं। तो 500 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं। अतः इसे चतुर्विंशत शास्त्रीय संहिता कहते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखना है। 16 नंबर का प्रश्न है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यद्यास्त तदन्यत्रयन्यहास्त न तत्क्वचित कस्य महाकाव्यस्य प्रशंसा ये मुक्ति। तो यह महाभारत के बारे में, महाभारत की प्रशंसा की गई है। महाभारत के रचयिता व्यास वेद व्यास या कृष्णद्वैपायन है। इसमें 18 पर्वों के कौरव पांडवों का इतिहास है, जिसकी प्रमुख घटना महाभारत युद्ध है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। 17 नंबर का प्रश्न है एकः रसः करुणयो निमित्त भेदात इत सूक्ति केन नाटकेन संबंधा अस्ति। तो ये उत्तर रामचरितम से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये तमसा, ये किसका कथन है ये पूछ लेता है। तो ये तमसा का कथन है सीता से। भामिनी विलास इत मुक्तक काव्यस्य रचयिता वर्तते। भामिनी विलास के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इनकी जगन्नाथ संस्कृत साहित्य के मूर्धन काव्य शास्त्री हैं। इनकी कुल 13 कृतियाँ प्राप्त हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए। पहला है गंगा लहरी, दूसरा है अमृत लहरी, तीसरा है सुधा लहरी, चौथा है लक्ष्मी लहरी, 5वां है करुणा लहरी, 11वां है भामिनी विलास, 13वां है मनोरमा कुछ मर्दन, 6वां है आसव विलास, 7वां है प्राणाभरण है, जगताभरण है, यमुनाभरण है, रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन। और भामिनी विलास पंडित राज जगन्नाथ का गीत काव्य है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या है? ये गीत काव्य है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की वेदांगा नाम संख्या। वेदांग की संख्या पूछ रहे हैं। तो 6 वेदांग हैं। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषं तथा कल्पश्चेत षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषणः। शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष कल्प, ये 6 वेदांग के 6 अंग हैं। 20 नंबर का प्रश्न है सर्वे शब्दा धातुभ्यः एव समुत्पन्ना मतमिति प्रतिपादितम। यह निरुक्त में बताया गया है। निरुक्त यास्क की रचना है। ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। 21 नंबर प्रश्न है कि न वित्तेन तर्पणीयाः मनुष्याः इत्ययं श्लोकांश अस्ति।
तो मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं होता है, ये कठोपनिषद में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियाँ हैं, इसमें कुल लगभग 119 मंत्र हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यह यजुर्वेद की कट शाखा से संबंधित है, अर्थात किस यजुर्वेद से है। 22 नंबर का प्रश्न है कि उरुक्रम कस्य विशेषणम बहुत। उरुक्रम जो है विष्णु का विशेषण है और इनकी स्तुति 5 सूक्तों में की गई है। विष्णु सूक्त के ऋषि दीर्घतमा है। उरुक्रम, उर्गाय, गिरिष्टाद इनका विशेषण है। वरुण देवता का विशेषण है असुर, धृतरथ, ऋतगोपा। इंद्र देवता का विशेषण है भृत्रहा, सुशिप्र, सोमपः। रुद्र देवता का विशेषण है त्र्यंबक, कृतवास, नील लोहिताद। तो इनकी स्तुति जो है इसमें 6 सूक्तों में की गई है, 5 सूक्तों में नहीं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर 6 कर लीजिएगा। 6 सूक्तों में की गई है, अर्थात 6 मंत्र हैं। 23 नंबर का प्रश्न है ऋग्वेदस्य मंडला नाम संख्या अस्ति। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है प्रथम वेद काल निर्णायको अस्ति। प्रथम वेद काल के निर्णायक कौन है? तो मैक्स मूलर हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो वेदों का काल निर्धारित किया है सर्वप्रथम वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने वेदों के वैदिक काल को 4 भागों में विभाजित किया है। एक सूत्र काल है, ब्राह्मण काल है, छंद काल है और मंत्र काल है। तो सूत्र काल का जो समय है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक है। ब्राह्मण काल का है 800 ईसा पूर्व से 600 है और मंत्र काल है 1000 ईसा पूर्व से 800 है और छंद काल 1200 से 1000 है। ये चीज़ ध्यान रखना है। 25 नंबर का प्रश्न है शिव संकल्प सूक्त केन वेदेन संबंधम अस्ति। शिव संकल्प सूक्त आपको शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त वर्णित है। इसमें 6 मंत्र हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य, देवता मनस हैं, छंद त्रिष्टुप है। ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है। 26 नंबर का प्रश्न है ज्योतिषाम आधारीकृत वेदानाम काला चतुर्सहस्त्र विक्रम पूर्व मन्यमानो विद्वानम स्थित। ये बाल गंगाधर तिलक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ज्योतिष को आधार मान करके बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल 4000 विक्रम पूर्व स्वीकार किया है और इन्होंने 4 विभागों में रखा है। एक अदिति काल है, मृगशिरा काल है, कृतका काल है, अंतिम काल है। 27 नंबर का प्रश्न है ऋग्वेदस्य प्रथमम मंडलस्य प्रथम सूक्ते का स्तुयते। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम सूक्त में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसमें 9 मंत्र हैं और इसके ऋषि पूछता है तो मधु छंदा है, देवता अग्नि हैं। छंद पूछेगा तो गायत्री लगाना है। 28 नंबर का प्रश्न है विष्णोस्त्रीण पदानि पूर्णानि भवन्ति। तो मधुना ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कस्मै देवाय हविषा विधेम अनेन मंत्रभागेन परामृश्यते। तो प्रजापति ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हिरण्यगर्भ सूक्त का मंत्र है। हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ तथा देवता पूछेगा तो का संज्ञक प्रजापति हैं। यह 10 मंडल के 121 सूक्त से लिया गया है। ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की रथ रूपकम उपलब्धते। रथ रूपक कहाँ पर है? तो कठोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो कहते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगरमेव च। आत्मा को रथी समझो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी समझो और मन को ही लगाम समझो। यह कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के 3री वल्ली का 3रा मंत्र है। 31 नंबर का प्रश्न है सांख्य दर्शने कति तत्वानि मन्यते। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। योग दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। 32 नंबर का प्रश्न है तर्क भाषायाम लिंग परामर्श अस्ति। तो लिंग परामर्शो अनुमानम ऐसा बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात लिंग परामर्श ही अनुमान है। और न्याय दर्शन ने तर्क भाषा में 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये चीज़ ध्यान रखना है आप सभी को। 33 नंबर का प्रश्न है सांख्य दर्शने कार्य कारण सिद्धांता का। तो कार्य कारण सिद्धांत हमारा सत्कारवाद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवाभावात् सक्तस्य शक करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। राधे राधे। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर का प्रश्न है तत्त्वमसि इति महावाक्यम विद्यते। तत्त्वमसि जो महावाक्य है छांदोग्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राधे राधे।
35 नंबर का प्रश्न है सांकारिकायाः कर्तुर्नाम अस्ति। सांकारिका के कर्ता का नाम पूछ रहा है तो ईश्वर कृष्ण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी के कर्ता हैं। कपिल जो है सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक हैं। व्यास को आप सभी को पता है, ये महाभारत के लेखक हैं। 36 नंबर का प्रश्न है तर्कभाषानुसारम प्रमाणान कद विधान। तर्कभाषा के अनुसार प्रमाण कितने हैं तो 4 प्रकार के प्रमाण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। 37 नंबर का प्रश्न है स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीताया कस्मिन् अध्याये कृतम अस्ति। तो स्थित प्रज्ञ का जो लक्षण बताया गया है दूसरे अध्याय में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि सांख्य दर्शन में पुरुषा अस्ति। सांख्य दर्शन में पुरुष क्या है तो ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक कारिका दी गई है कि मूल प्रकृति या विकृति महादाद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडश कस्तु विकारो ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा। पुरुष ना प्रकृति है और ना विकृति है, अर्थात न किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। 39 नंबर का प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टयानाम संख्या क्रम से बताना है तो अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वेदांत सार के लेखक पूछेगा तो आप सभी को सदानंद योगेंद्र रखना है। वेद के अंतिम भाग उपनिषद है इसलिए वेदांत कहा जाता है। तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विशेष संबंध प्रयोजनानि, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के अनुबंध चतुष्टय निरूपणम अस्ति। अनुबंध चतुष्टय का निरूपण कहाँ पर किया गया है तो वेदांत सार में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि तर्क संग्रह लेखको अस्ति। तर्क संग्रह के लेखक कौन है तो अन्नम भट्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है लघु प्रकाशकन चेति द्वय वैशिष्टयस्ता। तो ये किसका है तो सत्य गुण का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक कारिका दी गई है यहाँ पर कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपोच्चार्थतो वृत्ति। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यवाद निबद्धो वर्तते। तो शून्यवाद कहाँ पर है तो बौद्ध दर्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शून्यवाद जो है ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा अस्ति। तो प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा जो है वैदिक संस्कृत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है देवानाम प्रिय है तो वाक्यम उदाहरणम अस्ति। तो देवानाम प्रिय जो उदाहरण है अर्थ विपर्य का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अर्थ विपर्य का अर्थ है अर्थादेश। अर्थ विपर्य का अर्थ है एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना, एक को हटाकर दूसरे। देवानाम प्रिय, देवों का प्रिय मूर्ख अर्थ में रह गया। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर शोभा वेद पाठम करोति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम एवं भवति। तो शोभया वेद पाठः क्रियते, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्रमवाच्य में कर्म मुख्य होता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष वचन और लिंग होता है। क्रमवाच्य की पहचान है कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। 47 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु किम शुद्धम वर्तते। शुद्ध बताना है तो आस्तिक, अस्ति धन ठक प्रत्यय लगेगा, आस्तिक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चटका इत्यत्र स्त्री प्रत्यांत विधायक सूत्रम अस्ति। तो अजादत स्टाप बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चटका, एडका ये सब क्या है अजादत स्टाप से है। 49 नंबर का प्रश्न है कस्मात् कारणात् स्थल इत शब्दस्थ थल इत उच्चारणम क्रियते। तो आदि लोपस्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है त्रिलोकी पदे स्त्री प्रत्यय अस्ति। त्रिलोकी पद में स्त्री प्रत्यय क्या है तो गीप प्रत्यय है। 51 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय इत पदे प्रत्यय अस्ति। राष्ट्रीय में प्रत्यय क्या है तो घा प्रत्यय है, आप लोगों को ध्यान रखना है, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् द्वितीया भवति। तो कालात् धुनो अत्यंत संयोगित सूत्रेण। 53 नंबर का प्रश्न है कि अर्थ विस्तार से उदाहरण अस्ति। अर्थ विस्तार का उदाहरण क्या है तो तैलम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थ विस्तार का उदाहरण है। 54 नंबर का प्रश्न है उत्थानम इत पदस्य संध विच्छेदो भविष्यते। उत्थानम में उद्धन स्थानम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। खरिचा सूत्र से है, कौन सा सूत्र लगेगा खरिचा सूत्र है।
पदम अस्ति, पद क्या है तो सुप्तिंगंतम पदम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पद का लक्षण है। 56 नंबर का प्रश्न है कि प्रयत्न लाघव इत कस्य अभ्यंतर कारणम अस्ति, तो ये आपका हो जाएगा ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण है। कारण दो प्रकार के बताए, अभ्यंतर और बाह्य। सबसे प्रमुख कारण पूछेगा तो प्रयत्न लाघव या मुक्सुक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 57 नंबर का प्रश्न है कि कह समासा नित्य नपुंसक लिंगे एक वचन प्रयुक्ता भवत, अव्यय भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रुच्यर्थानाम प्रियमाण इत्यादि सूत्रम कस्य विभक्ति विधायकम, तो चतुर्थी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जैसे हरे रोचते भक्तिम, ये उदाहरण है, ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है। कर्ता इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, कर्ता में कौन सा प्रत्यय है तो क्री धातु है, त्रिच प्रत्यय कर्ता बन जाएगा। ह्री धातु से त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो हर्ता बन जाएगा, क्री से त्रिच करेंगे तो कर्ता बन जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना। 60 नंबर का प्रश्न है कि नीलोत्पल अस्मिन समासो अस्ति, नीलोत्पल में कर्मधारय समास है और कृष्ण सर्पा है, कृष्णा सर्पा कृष्णपा नीलम उत्पलम च, तो नीलम च उत्पलं च नीलोत्पलम ऐसा बनेगा। गांगा हगांगा हमें अण प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूत्र पूछेगा तो शिवादिभ्यो अड़ लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे शिवधनाड़ शैवः बनेगा। प्रौढ़ पदे संध विच्छेदः भवति, प्रौढ़ पद में कौन सा संध विच्छेद है ये आप लोगों को, तो प्राधन ऊढ़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की भू धातु लुंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूपम भवति, भू धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होता है तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए अभू बनेगा। क्या बनेगा? अभू। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अभूत अभूताम अभूवन, अभू अभूतम अभूत, अभूवम अभू अभूम, तो ये अभू बनेगा। पूछ रहा मध्यम पुरुष एक वचन में तो अभू बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है आप सभी को, इसको लिख लीजिएगा। 64 नंबर का प्रश्न है कि पररूप संधे उदाहरणम अस्ति, पररूप संधि का उदाहरण क्या है तो प्रेजते है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। और उपधन औसत उपोसत बनेगा। इदोद वचनम भवति, तो प्रगृह संज्ञा का ये सूत्र है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जैसे प्रगृह संज्ञा कहाँ पर तो हरि एतो होगा, विष्णु विमो होगा। मातृ शब्द से तृतीय वियुक्त एक वचन रूपम भवति, तो मात्रा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मातृ शब्द जो है तृतीय वियुक्त एक वचन में मात्रा रूप बनता है, और इसका आप लोग पढ़ लीजिए, इसका पूरा शब्द रूप दिया है। माता मातारो मातारः मातारम, मातरम मातरो मातृ मात्रा मातृभ्याम मातृभ्यः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रो मातॄणाम, मातरि मात्रो मातृषु। ऊष्मवाणाः सन्ति, तो सलो ऊष्माणा कहा गया है, सलो ऊष्माणा क्या है, सलो ऊष्माणा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सलो ऊष्माणा। अगला क्वेश्चन है कादयो मावसाना संति, तो स्पर्शाह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है कि सर्वाणी पदे प्रत्ययो वर्तते, सर्वाणी पद में गीस प्रत्यय है। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मेरे मातुला आचार्याणाम आनुक सूत्र से इन शब्दों को गीस प्रत्यय और आनुक का आगम होता है, अतः सर्वाणी में गीस प्रत्यय और आनुक का आगम होकर। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें किसका आगम हुआ है तो आनुक का आगम हुआ है। 70 नंबर का प्रश्न है चोर भयम इत समस्त पदम समास विग्रह भवति, तो चौरात भयम पंचमी तत्पुरुष समास बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इष्टुनाष्टु इत सूत्रस्य उदाहरणम भवति, इष्टुनाष्टु का जो है रामष्ठा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग व्याख्या जरूर देख लीजिएगा, व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे। 72 नंबर का प्रश्न है इत्थम भूत लक्षणे सूत्रण का विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति होती है, इसका उदाहरण है जटाभि तापसा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जटाभि तापसा इसका उदाहरण है। 73 नंबर इंद्राणी इत्यत्र का आगम, देखो आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, तो आनुक का आगम होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मति शब्द से तृतीयायिक वचन रूपम भवति, मति शब्द का तृतीयायिक वचन का रूप पूछ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्या बनेगा। एक वचन में बनेगा मति मति मतयः, मतिम मति मति, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्ते मते मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः
अथवा मते मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मत्ते मत्यो मतीनाम और मत्याम मत्यो मत्ते मतीषु। 75 नंबर का प्रश्न है रमा शब्दस्य पंचमी व्यक्ति एक वचन रूपम भवति, तो रमायाः बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 76 नंबर का अहिन कुलम इत पदे समास्तो अस्ति, तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अहिन कुलम शिव केशव आदि इसके उदाहरण हैं। 77 नंबर का प्रश्न है कि विद्वत शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी विभक्तो रूपम भवति, तो सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा 77 का वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विद्वत बनेगा। जैसे इसका पूरा रूप दिया है कि विद्वान विद्वांसो विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसो विदुषः विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषा विद्वद्भ्याम विदुभ्यः विदुषा विदुषो विदुषाम विदुष विदुषो विद्यस्सु, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है कि इत हेतुस्तत् उद्भवे इत कस्य मतम, ये मम्मट का मत है, काव्य प्रकाश में आपको मिलेगा। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं और ये बताए हैं कि काव्य के हेतु के बारे में कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास हित हेतु तदुद्भवे, अर्थात शक्ति लोकशास्त्र काव्याद में निपुण तथा काव्य को जानने वाले गुरु के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास के कारण हैं। मम्मटानुसार काव्य से कत प्रयोजनान, तो 6 प्रयोजन बताया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। काव्यम यशसे अर्थकृत्य व्यवहार विदेशवेत रक्षते सद्यः पर निर्वृत्ते कांता संमित्तयोपदेश विजय, अर्थात काव्य यश का जनक है, अर्थ का उत्पादक है, व्यवहार का बोधक है, अनिष्ट का नाशक है, पढ़ने के साथ ही परमानंद को देने वाला और स्त्री के साथ उपदेश प्रदान करने वाला है। सबसे प्रमुख पूछेगा तो सद्यः पर निवृत्ते आप लोगों को लगाना है, सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है, तुरंत आनंद की प्राप्ति हो जाना। 80 नंबर का प्रश्न है वामन मतानुसारेण काव्य सात्मः अस्ति, तो काव्य सात्मः रीति बताया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साक्षात संकेतम अर्थम बोधयति, ये अभिधा लक्षणा का है, अभिधा का है। अभिधा शब्द शक्ति जो है साक्षात संकेतित अर्थ को बोधक कहलाती है। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सहवाचकः, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। संकेतित अर्थ पूछता है कितने प्रकार से? 4 प्रकार का, जाति गुण क्रिया दीक्षा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 82 नंबर क्वेश्चन की गंगायाम घोषा इत्यस्मिन् शैत्य पावनत्वे प्रतीतो शब्द शक्तिर्वर्तते, तो गंगायाम घोषा में लक्षणा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि अर्पणम स्वस्वाक्यार्थे परस्व अन्वय सिद्धे उपलक्षणम हेतुत्वाद ऐसा लक्षण। 83 नंबर का प्रश्न है आचार्य मतानुसार काव्यस्य उपदेशो भवति, काव्य का उपदेश होता है तो कांता सम्मित, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांतस्य मूलाधारः सिद्धांतो अस्ति, ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार सिद्धांत क्या है? तो स्फोटवाद है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है विनिर्गतम मानद आत्ममंदिरात इत्यादि पद्यम उदाहरणम अस्ति, तो ये किसका है? तो अर्थ चित्र का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अवर काव्य का भेद है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 86 नंबर की परोक्त भेद कई श्रेष्ठै लक्षणम अस्ति, तो परोक्त भेद ही श्रेष्ठै समासोक्ति है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की ध्वनिनो अपि निरुंदमादाः युवानो अपि न चंचलः त्रिको अलंकारः, तो विशेषोक्त, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः, यह विशेषोक्त अलंकार का लक्षण है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की राम रावणयोरुद्धम राम रावणयोरु अत्र का अलंकार, तो अनन्य अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है निम्पति उत्तमोंगानि वर्षति वांजनम नवः अत्रयम अलंकारः, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है संभावना अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समयेन, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। 90 नंबर का प्रश्न है अद्भुत रस स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
जो जीआईसी की परीक्षा होगी उसमें केवल 80 प्रश्न आएंगे, 40 नंबर आपके जीके जीएस के रहेंगे, तो 120 क्वेश्चन कुल मिला के रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें 120 क्वेश्चन आपको मिलेगा। शांत रस का पूछेगा स्थायी भाव, तो निर्वेद सम है, भयानक रस का भय है, और वीर रस का उत्साह है। संज्ञा नाम संख्या अस्ति, संज्ञा नाम संख्या होती है चतुष्षष्ठी, 64 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुख के 12 भेद होते हैं, प्रतिमुख के 13 होते हैं, गर्भ के 12, उमर्ष के 13 और निर्वहण के 14 होते हैं। इन पांचों संधियों को खंडों अर्थात संधियों में विभाजित करें। इस प्रकार संधियों के 64 अंग होते हैं। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है। 92 नंबर का प्रश्न है कि रस निष्पत्ति संदर्भे साधारणीकृत शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्तवान। साधारणीकरण जो किया है उन्होंने भट्टनायक ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है कि नाट्य लक्षणे धनंजय उक्तवान। तो अवस्थानुकृति नाट्यम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो धनंजय ने नाटक का लक्षण किया है अपने 10 रूपक में, उन्होंने कहा कि अवस्थानुकृति नाट्यम रूपकम तत्समारोपात, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है मुख संधो अर्थ प्रकृति होत। मुख संध में अर्थ प्रकृति कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीज होती है। 95 नंबर का प्रश्न है तिरपताकाकरणेन समाचरिते मंचोपरि। तिरपताकाकार, तो ये किसका है? जनांतिक का है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो कविराज विश्वनाथ का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी को पता है कि ये लक्षण जो है आचार्य विश्वनाथ का है। 97 नंबर का प्रश्न है कि मम्मटानुसार मध्यम काव्यम भवति। मध्यम काव्य क्या होता है? गुणीभूत व्यंग्ये, व्यंग्ये तु मध्यमम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका लक्षण है तादृशी गुणीभूत व्यंग्ये व्यंगम, व्यंग्ये तु मध्यमम। उदाहरण दिया है ग्राम तरुणम तरुण्या नव मंजरी सनाथकरम पश्चिंता भवंती मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। 98 नंबर का प्रश्न है केन नियमेन गादावा वर्णा कातापा वर्ण रूपेण परिणतम अंति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीम नियम के अनुसार जो है गादाबा को कातापा हो जाता है। 99 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित उचित कर्म कहा। 34 कर्म है बीज बिंद पताका प्रखरी और कार। 100 नंबर का प्रश्न है यत्रार्थ शब्दो तमर्थ उपसर्जनी कृतो स्वार्थो कारिकायाम केन आचरण लिखता। तो आनंदवर्धन ने लिखा है अपने ध्वन्यालोक में। 101 नंबर का प्रश्न है तद दोषो शब्दार्थो सा गुणावलंकृति पुनः क्वापि। अत्र तद पदस्य किम धातु। तद माने होता है काव्यम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है कि यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति संजायते तत्र भवंत अलंकाराः। तो जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ विभावना अलंकार होता है। क्रियाया प्रतिषेधे अब फलिर्व्यक्तिर्विभावना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये विभावना अलंकार का लक्षण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। यत्र हेतु सति अपि फलस्य अभाव कथ्यते तत्र अलंकारः भवति। तो विशेषोक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विशेषोक्ति का उदाहरण क्या लक्षण है? तो विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर की भाषायाः आकृत मूल के वर्गीकरणम न कथ्यते। तो वर्गीकरण ध्वन्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी रूपात्मक, पदात्मक, रचनात्मक होता है लेकिन ध्वन्यात्मक नहीं होता है। 105 नंबर के रस सूत्र व्याख्या कार्य को अभिमितो मम्मटस। तो अभिनव गुप्त का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभिनव गुप्त के मत का इन्होंने आश्रय लिया है। 106 नंबर के पूर्ण उपमाया कति तत्वान आवश्यक। पूर्ण उपमा के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं? तो 4 तत्व आवश्यक हैं। कितने? 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमानवाचक का ग्रहण होने पर पूर्ण उपमा तथा उन चारों में से 1 या 2 या 3 का लोप हो जाने पर लुप्त उपमा होती है। उपमा अलंकार का लक्षण है साधर्म उपमा भेदे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है आकाश वास्ते पात्र संख्या बहुत। आकाश वास्तिक में पात्र संख्या 1 होती है। 108 नंबर का कुशल इत उदाहरणम अस्ति। कुशला उदाहरण जो है अर्थ विस्तार का उदाहरण है। अर्थ विस्तार का उदाहरण कुशल है, अर्थ संकोच का समुद्र है और अर्थादेश का असुर है। 109 नंबर का प्रश्न है वाणभट्ट रचितम हर्षचरितम। हर्षचरित क्या है? तो आख्यायिका है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आख्यायिका में 8 उपश्वास हैं।
110 नंबर का प्रश्न है, मेघदूतस्य अभिशप्ता यक्षा कुत्र निवसति, तो रामगिरी आश्रम में रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, कस्य वचनस्य नारिकेल फल संमितम कल्पितम, तो भारवेह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न है, शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारकायाम कस्यागमनम दृश्यते, तो नारद का आगमन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, अधुलिखितेषु लघुत्रयाम नास्ति, लघुत्रय में किसकी गणना नहीं होती है, तो किरातार्जुनीयम की नहीं होती, क्योंकि ये बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। 114 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति, बृहत्तम महाकाव्य है नैषधेय चरित, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नहीं, क्षमा चाहता हूँ, सबसे बड़ा महाकाव्य हरविजय है, इसके लेखक जो है रत्नाकर हैं। रत्नाकर का हरविजय महाकाव्य है, इसमें 50 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 50 सर्ग हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। 115 नंबर का प्रश्न है कि शिवराज विजय काव्य समारंभो भवति, शिवराज विजय का प्रारंभ किससे होता है, तो सूर्योदय व्रण से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यासकृत शिवराज विजय 3 विराम 12 निश्वासों में विभक्त है। यह इस उपन्यास का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितन जगत से होता है, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। 116 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले प्रारंभे नांदी पद्ये सृष्टुवाद्य सृष्टि, तो जल को बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। छंद पूछेगा तो श्रद्धरा छंद है। 117 नंबर का प्रश्न है, अर्थो ही कन्या पर की ये शाकुंतले कस्य मुक्ति है, तो ये उक्ति है किसकी? ऑप्शन नंबर बी कर्ण की है कि कन्या जो है हमेशा पराई वस्तु ही होती है। 118 नंबर का प्रश्न है, मृच्छकटकस्य रूपक विधा अस्ति, मृच्छकटकम में रूपक विधा कौन सी है, तो प्रकरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है कि भवभूते उत्तराम चरितम किम नाम प्रथमो अंका, तो चित्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अंकों के नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन, दूसरा का है पंचवटी प्रवेश, तीसरा का है छायांक, चौथा है कौशल्या जनक योग, पंचम है कुमार विक्रम और छठवां है कुमार प्रत्यभिज्ञान, सतवां है सम्मेलन। 120 नंबर का प्रश्न है, रत्नावली कस रचना अस्ति, रत्नावली किसकी रचना है, तो हर्षवर्धन की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी? 120 क्वेश्चन थे। आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसे लगी है। और ये था हमारा सन 2013 का प्रश्न पत्र, जो कि GIC में पूछा गया सवाल था। तो सभी मित्र हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग जितना अधिक सपोर्ट करेंगे उतना अधिक आप लोगों को हमारा पढ़ाने का और अच्छा बताने की इच्छा होगी और उतनी ही ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। तो सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद, नमः संस्कृताय।